गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट साइंस क्लास। तो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था रस्टिंग फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। नाउ टुडे विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ कलर एंड कलर ऑर्डर ऑफ फूड आइटम। मीन्स जो खाना होता है उसका कलर, उसका चेंज किस प्रकार होता है और उसका ऑर्डर मीन्स उसकी गंध। ओके, अब वो किस प्रकार चेंज होते हैं। हैव यू एवर सीन द चेंज ऑफ कलर ऑफ सम कट फ्रूट और वेजिटेबल्स। आपने अधिकतर देखा होगा जब आप किसी कटे हुए फल या फल या सब्जियों को रखते हैं कुछ देर के लिए तो उनका कलर चेंज हो जाता है। व्हेन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पील्ड और कट, जब हम किसी फ्रेश सब्जी या फल को काटते हैं या छीलते हैं, एन एंजाइम कॉल्ड, तो उस एग्जाम को बोलते हैं पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। ओके, सो आगे आप लोगों को समझ में उसमें जो एंजाइम रहता है उसका नाम होता है पॉलीफिनॉल ऑक्साइडेज। इन द सेल गेट्स एक्सपोर्ट टू एयर, जब उस फ्रूट्स या सब्जी की जो सेल्स रहती है हवा के साथ एक्सपोर्ट होती है, मिलती है, तो इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द एयर। तो वो क्या करती है, ऑक्सीजन में जो हवा में प्रेजेंट होती है उनके साथ क्रिया कर लेती है एंड टर्न्स द फ्रूट्स वेजिटेबल्स ब्राउन। जिससे क्या होता है, जो भी फल और सब्जी रहते हैं उनका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स क्रिया कहते हैं। द ब्रशिंग सीन ऑफ सम की फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड पियर्स इज कॉज्ड बाय द सेम रिएक्शन पोटैटोज एंड ब्रिंजल्स। आपने अधिकतर देखा होगा जैसे हम किसी सेव फल को या पियर्स को काट के रख देते हैं या हम आलू को या बैंगन को काट के रखते हैं तो ऑल्सो टर्न ब्लैक ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो उनका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है या ब्राउन हो जाता है। वो किस कारण होता है, ऑक्सीडेशन के कारण हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिंग ऑफ ब्राउनिंग ऑफ फ्रेश कट फ्रूट मटेरियल्स। अब आप जो फ्रूट होते हैं ब्राउन होते हैं उनको काट के रखने के बाद जो ब्राउन हो जाते हैं उनको आप रोकथाम कैसे कर सकते हैं उनका ब्राउन होने से बचाने के लिए। द चेंज इन कलर ऑफ फ्रेश फ्रूट्स मटेरियल्स इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। हम सभी जानते हैं जो फ्रेश फूड रहते हैं उनका जो कलर चेंज होता है वो किस कारण होता है, ऑक्सीडेशन के कारण होता है। गिवन बिलो आर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन, और कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीडेशन के लिए जब वो फ्रूट्स चेंज हो जाता है उनका कलर। ठीक है, फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, वहां पर एंजाइम की उपस्थिति होती है। सेकेंड, वार्म टेम्परेचर यदि ज्यादा गर्म हो तो भी उससे फ्रूट्स हमारे ब्राउन हो जाते हैं। थर्ड इज ऑक्सीजन के कारण भी। ओके, इट कैन बी कंट्रोल इन द फॉलोइंग वेज, और इनको रोकने के लिए हम कुछ कुछ फॉलोइंग वेज कर सकते हैं, कुछ कुछ रास्तों को अपना सकते हैं। जैसे द कट फ्रूट और वेजिटेबल्स शुड बी सोक्ड इन वाटर। आप किसी भी कटे हुए फल को, सब्जी को हमेशा पानी में रखना चाहिए। एज दिस स्टॉप्स द सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जो क्या करेगा, ऑक्सीजन को स्टॉप कर देगा, वहीं रोक देगा। अप्लाई सम लेमन जूस और अदर एसिड्स ऑन देयर सरफेस। यदि आपको उनको काट के रखना तो आप उनके ऊपर लेमन जूस अप्लाई कर सकती है, कोई भी एसिड्स अप्लाई कर सकते। एसिड जो हार्मफुल एसिड रहते हैं वो एसिड यूज नहीं करना है। जो हमारे खाने में एसिड यूज होते हैं जैसे साइट्रिक एसिड, लेमन जूस, जो भी एसिड यूज होता है हमारे खाने में वो करना है। ओके, एज द एंजाइम रिस्पॉन्स फॉर द कलर चेंज, जो एंजाइम होते हैं उसके अंदर वो क्या करते हैं, कलर चेंज डज नॉट वर्क, तो वो उसको कलर को चेंज नहीं करने देंगे जो एसिड में एंजाइम होते हैं। ओके, थर्ड आता है द चॉप्ड फूड शुड बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, और थर्ड नंबर पे आता है आप कटे हुए फलों को या सब्जी को रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस विथ यूज ऑफ एनर्जी। देखिए इसमें क्या होता है, इस फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसमें एनर्जी का यूज किया जाता है, एनर्जी जो यूज होती है उसके साथ। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस चल रही होती है, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का
यूज करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, जिससे क्या बनाते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं। सो फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो एक केमिकल चेंज है, बिकॉज इसमें न्यू सब्सटेंस हमें प्राप्त हो रहा है। अब देखिए इसमें प्रोसेस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या बनाया इनने, C6H12O6 मीन्स खाना। ओके, जिसे बोलते हैं हम, ये हमारे है कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला है। ओके, देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। विनेगर और बेकिंग सोडा जो हम खाने में यूज करते हैं दोनों को, उनके बीच में जब रिएक्शन होती है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो क्या बनता है, गैस बनता है। वो किस प्रकार होती है, देखिए अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। जो न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया होती है उसकी जगह पे हमने क्या ले लिया, उन दोनों के लिए विनेगर एंड बेकिंग सोडा ले लिया। यू है अबाउट न्यूट्रलाइजेशन एंड द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। देखिए आप जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है और उनका नेचर किस प्रकार होता है सब्सटेंस के लिए, आपने चैप्टर में पढ़ा है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के रूप में। ओके, देखिए जब विनेगर और बेकिंग सोडा की प्रोसेस करवाई गई तो हमें कौन सा न्यू सब्सटेंस मिला है वो हम देखते हैं, क्योंकि एक प्रकार की ये केमिकल चेंज है जो इसमें हमें न्यू सब्सटेंस मिल रहा है। ओके, तो विनेगर कौन सा एसिड होता है उसके अंदर, एसिटिक एसिड। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं जिसे हमने जब इनकी रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, तो आगे आप लोगों को समझ में, द एडिटेड ड्रिंक्स कंटेन डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टैंगी टेस्ट डेट विल लाइक। देखिए जो ड्रिंक हम पीते हैं गर्मी के दिनों में, आपने अधिकतर ड्रिंक्स पी होगी, तो वो जो टैंगी टेस्ट आता है वो आपको इसी के कारण आता है। ओके, अब आता है नेक्स्ट हमारा रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होगी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन के बीच में। ओके, द वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज। अब हमने जो इक्वेशन ली है वो किस प्रकार ली है, कॉपर सल्फेट, इसका कलर होता है ब्लू, प्लस आयरन। जब हमने इन दोनों की प्रोसेस करवाई है तो क्या मिला हमें, आयरन सल्फेट। ओके, ये आयरन ने इसके साथ क्रिया कर ली तो ये बन गया आयरन सल्फेट जो ग्रीन कलर का हो गया, और कॉपर अलग हो गया जो रेडिश ब्राउन हो गया। ओके, देखिए ये प्रोसेस इस प्रकार हुई, हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट मीन्स CuSO4 कॉपर सल्फेट, प्लस आयरन का फॉर्मूला क्या होता है Fe। हमने जब इनकी प्रोसेस करवाई तो हमें क्या मिला, ये आयरन ने इसके साथ क्रिया कर ली तो यहाँ पे बन गया FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो गया जिसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। अब आती है नेक्स्ट हमारी द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज। अब केमिकल जो इक्वेशन बनाई है वो रिएक्शन में किस प्रकार वर्क कर रहा है, देखिए उसने जो हमने आपको ऊपर बताया सेम यही है, CuSO4 प्लस Fe, तो हमें क्या मिल गया, FeSO। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, FeSO2 प्लस Cu। आगे आप लोगों को समझ में स्टूडेंट, दिस रिएक्शन अ केमिकल चेंज टेक प्लेस इज देयर इज चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। इसे हम केमिकल चेंज बोल सकते हैं बिकॉज कि हमें इसके कलर में चेंज हुआ है, यहाँ ब्लू कलर था जब हमें मिला तो ग्रीन और रेडिश ब्राउन मिला है, एंड इनका हमें न्यू सब्सटेंस भी प्राप्त हुआ, तो इसे हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। तो स्टूडेंट्स आगे आप लोगों को समझ में, our chapter have finished. In next class we start our new exercise. Okay, thank you, have a nice day.